मौसम कितना ज़्यादा खराब मौसम है। रात भर से लग रहा था, और सुबह जब पशुओं को चारा डालने का टाइम होता है ना, तो ये देखिए, और बारिश भी आई हुई है हल्की हल्की। नहीं, बारिश भी आई हुई है, पर है हल्की हल्की। आंधी वाला मौसम है, तेज वाला, धुंधला मौसम हो रखा है एकदम। वैसे सुहान है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, और भी आ सकती है। और 5 बजे का टाइम है, और तेज वाली हवा आपको 160 दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना, ये आंधी आने का संकेत है। इतनी तेज हवा, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष बहुत जाता है, तो वृक्ष से जाता है ना, तो आंधी आती है ना, तो वो एक दूसरे आवाज करते हैं एक दूसरे वृक्ष से। अब देखिए, इधर तो पीछे की लाइट थी जब इतनी ज्यादा लग रही थी, और अब देखिए, ताती हवा भी आ रही है, ठंडी भी आ रही है, और मौसम धुंधला देखिए, इतना ज्यादा भयंकर वाला खराब है। पशु देखिए आराम से बैठे हुए हैं सुबह सुबह। ये देखिए, भयंकर वाला है मौसम, ठीक है, इतना ज़्यादा। और आज हमें जगानी है दोपहर में रात, और ये भयंकर वाला मौसम। तो गैस ये है चावल का आटा, जो मैंने अभी चावलों को पीस के बनाया है। इससे बनाएंगे सूट मसूर का, इसमें डलता है चावल का आटा। तो बस इसे पीस लिए। अब हम आगे बाकी सारी चीज़ें पीसेंगे, जो पीसनी है, और जो डालनी है वो डालेंगे बाद में। तो यहाँ पर हमारे चूल्हे पर पक रही है हमारी लापसी, और बिरयानी में बनाएंगे इसके बाद हलवा। और सूट मसूर के लिए मैंने चावल पीस दिए हैं, और यहाँ पर रोटी भी पक चुकी है। दीदी निकाल दीजिए घी। हेलो जी, राम राम, कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे, और हम भी ठीक है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं हलवा, और चारों बच्चों ने मम्मी की खूब ज़्यादा हेल्प की है। तो हम तो बाहर का काम कर रहे थे, और साथ साथ में इधर का भी कर रहे थे। तो मम्मी ने सुबह सुबह स्नान किया और कढ़ाई के अंदर लगी, क्योंकि आज इन्हें जगानी थी माता रानी की, वैसे मतलब रात जगानी थी। पर पहले तो ना रात को भजन वगैरह करते थे, छावली वगैरह गाते थे। और आजकल ना टाइम नहीं है सभी के पास, और रात के टाइम में कोई, क्योंकि किसी के घर बुजुर्ग है, कोई क्या ही, तो रात में जगाना सही नहीं लगता किसी को। जो हम करते हैं ना, तो वो कहते हैं हम दिन में ही जगा लेंगे, तो दिन में रात जगाई जाती है। यहाँ पर दोपहर में भजन वगैरह, छावली वगैरह गाई जाती है ना, माता रानी के भजन, वो दोपहर के अंदर गाए जाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी सुबह सुबह लगे थे हलवा बनाने के लिए, और हलवे के लिए हमारी कढ़ाई पड़ गई थी छोटी, क्योंकि 10 से 11 औरतें हो गई थी, और जो भी रात जगाने में आती है उनको कढ़ाई दी जाती है, यानी जो प्रसाद बनाया जाता है, खीर, हलवा और गुलगुले और लापसी। तो ये सभी थे, और सभी के घरों में जो जो औरतें आती हैं उनको दिया जाता है। तो इस कढ़ाई में कम पड़ गया था, और कम पड़ने के कारण ये तो पतीले में बनाकर एक पतीला भर दिया था, और दूसरे पतीले में फिर से इतना ही ज़्यादा हलवा बनाया। और हलवा एकदम सही सही, वैसे तो हमने शाम तक अच्छे से खाया था सभी के घरों में जाने के बाद। और जितनी हमने कढ़ाई दी थी, क्योंकि पहले दिन हमने फ़ोन वगैरह डानियों में तो कर दिए थे, और गांव में मम्मी और भाई जाकर कहकर आ गए थे। और कढ़ाई वगैरह जिसके घर में ऐसे होता है ना, भी कहा गया है, और आज औरतें आने वाले तो सुबह सुबह कढ़ाई वहाँ पहुँचा दी जाती है। और किसी के यहाँ जैसे गांव में से भाभियाँ और चाची आई हुई थी,
तो वो जाते टाइम कढ़ाई लेकर गई थी, वजन वगैरह हो गए थे ना, तो उस टाइम तो ये हलवा हमने निकाल दिया एक पतीले के अंदर और फिर से मम्मी ने इसी कढ़ाई में फिर से हलवा बनाना शुरू कर दिया है। तो वही पहले तो निभाए थे ससुराल के फ़र्ज और अब आ गई है मायके के फ़र्ज निभाने की बारी, क्योंकि पहले वहाँ का अलग था और मम्मी अकेले रह जाते हैं। तो फिर ऐसे सोचते हैं कि भी जैसे लड़कियाँ हुई है तो हम साथ में अपना काम कर लेते हैं, और होता ही है। ससुराल वाले ही हमारा सारा लेते हैं तो मायके वाले भी लेते हैं, होता है ना। तो और लड़कियाँ और बच्चियाँ घर पर होना कन्या तो ना खुशी डबल हो जाती है, और ऐसे होता है भी ये भी काम कर ले ये भी काम कर ले। और माता रानी के राज जगाने का ना बहुत टाइम से हम सोच रहे थे। वैसे तो हमें बालाजी की भी और गांव में भाई जगाई जाती है, किसी शहर में पता नहीं जागरण वगैरह औरतें लगाती है, हाँ कहीं कहीं तो मैंने सुना है, पर हमारे गांव में लगाई जाती है। पहले के समय रात थी और अब के समय दोपहर में रात, तो जो रात में भजन थे ना वो सभी के सभी गाए जाते हैं। तो वैसे ही हम लेते हैं और ऐसे सोच रहे हैं भी अगली रात देखते हैं जगाएंगे या नहीं, क्योंकि उसमें हम सोच रहे हैं पूनम आ जाए ना हमारी तो बहुत अच्छा रहेगा, और एक दूसरे का सपोर्ट हो जाता है। सपोर्ट होने के कारण ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, और फिर उससे भी बहुत ज़्यादा आते हैं और मुझे भी आते हैं। वैसे तो भजन मैं गा लेती हूँ अच्छे खासे, पर एक तो सर में दर्द, और अब की रात में ना मैंने कुछ नहीं गाया, क्योंकि पता नहीं मन ही नहीं किया। वैसे हाँ मम्मी की हेल्प तो मैंने काम करने में कर दी थी, पर मैं वहाँ पर नहीं दी थी, क्योंकि थोड़ी चाय वगैरह देने में और चाय हो गई पानी हो गया ये जलाने मैंने हेल्प की। और वैसे काफ़ी ज़्यादा औरतें हो गई थी, चाचियाँ भाभियाँ ताइयाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा थे। आगे कभी मौका आएगा या पूर्णिमा वाली में देखेंगे गाने का, तो वैसे हो जाता है। और यहाँ पर प्रियांशी हमारी बना रही है ब्लॉग, तो ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चों को साथ में ले रही है, और अच्छा भी लगता है मुझे ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। लड़कों को तो ना मुझे ऐसे कहना पड़ता भी ब्लॉग बनाओ बनाओ तो जाकर बनाते, और प्रियांशी को ना बहुत ज़्यादा शौक है। एंजल भी बना लेती है, प्रियांशी बना लेती है, पर एंजल के थोड़ा काम हो जाता है, प्रियांशी भी करती है। वैसे चारों बच्चे हैं ना मेरे हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा, घर के काम में भी और फ़ोन के काम में भी सपोर्ट में मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर हमारी खीर बन गई और गुलगुले बन रहे हैं, मम्मी बना रहे हैं यहाँ पर, और कैमरामैन चाहे वॉइस होकर चाहे प्रियांशी, इन दोनों में से ही है। तो ये सभी लगे हुए हैं यहाँ पर, मम्मी बना रहे हैं देखिए। तो बनने के बाद बच्चों को लगाई थी भूख, और वैसे वैसे जैसे जैसे बनते हैं ना, दोपहर का 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था, कढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद डानियों में देख कर आना, बहुत बच्चों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमें तो नहीं जाया जाता डानियों में, हम नहीं जाएंगे, और दोनों के दोनों लोग नहीं गए। फिर तीनों लड़कियां गई, और ये देख रही 1 से 1 घंटा लगभग हमें इन्हें लग गया था कढ़ाई देकर आने में। तो भाई गर्मी बहुत आ जाती है और बच्चों को जाने में थोड़ी दिक्कत भी आती है, पर मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया दोनों बच्चों पे, क्योंकि इन्होंने ना वहाँ गर्मी में खूब काम किया हुआ था और गर्मी इन्हें थोड़ी लगी हुई थी, तो मैंने इनके साथ जिद नहीं की। तो यहाँ पर प्रियांशी निकालेगी आगे कढ़ाई, माता रानी का भोग, यानी पहले पहले जो माता रानी के थानों में माता रानी के आगे प्रसाद चढ़ाया जाता है वो निकालेगी, और फिर सभी को खिलाएंगे, फिर घर के लोग खा लेंगे। और बाहर की कढ़ाई है वो भी हमने कंप्लीट कर दी, 4 से 5 टिफ़िन थे, सभी के सभी हमने भर कर दे दिए। और यहाँ पर देखिए लापसी, और जैसे हारे में बनाते हैं ना हांडी के अंदर यानी मटके के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती, बहुत ही ज़्यादा। अब की बार मुझे लापसी का शौक़ तो बहुत ज़्यादा था, पर मैंने पता ही नहीं खाई नहीं, दूसरे दिन याद आया कि मैंने लापसी खाई नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भोग बना हुआ था। और एक में मुझे ना थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी थी। यहाँ पर हलवा एक बना हुआ है, इधर कढ़ाई में हलवा है, और यहाँ पर प्रियांशी और एंजल काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ये देखिए ये भोग निकाल रही है। और भाई आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती हो ना तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मेरे चैनल पर ना आते हैं और एकदम से 10 के 10 अन हो जाते हैं, तो दिल को थोड़ा दुख सा भी होता है, पर कोई बात नहीं, माता रानी और भोलेनाथ सब कुछ ठीक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी लगे हुए हैं, एंजल और एंजल प्रियांशी खूब इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और कैमरामैन आगे की वीडियो है ना, जो मैंने तो कुछ नहीं बनाया यहाँ पर बनाई थी हमारी प्रियांशी ने, पता नहीं मैंने वो देखा भी नहीं, मैं पूरे भजन कैमरे में लिए या नहीं लिए, पर प्रियांशी लगी हुई थी। एक ना
फ़ोन है ना वो आजकल इतना गर्म हो रखा है, तो थोड़ी सी देर फ़ोन शुरू करते हैं ना और फिर बंद हो जाता है, फिर करते हैं ना फिर बंद हो जाता है। तो ये वाली दिक्कत भी है। और किस किस के यहाँ तेज़ वाली गर्मी पड़ रही है कमेंट कर कर ज़रूर बताना भाई। हमारे यहाँ तो ना इतनी तेज़ वाली गर्मी है, पानी डालकर कूलर चलाते हैं, इसे लगता भी नहीं है भी कूलर में पानी है या नहीं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने सोचा ससुराल की साइड ही गर्मी है, पर वहाँ इतनी नहीं थी। यहाँ पर आकर तो उससे 4 गुना ज़्यादा गर्मी लग रही है। हाँ, रात में ठंड हो जाती है। रात ना इतनी ठंड लग रही थी और दोपहर में तो आग उबलती है, और शाम को 10-11 बजे के बाद ना ठंड हो जाती थी। यहाँ पर मैं सबको सल्टा रही थी, यानी सबको मतलब खाना खिला रही थी। बच्चों को भूख लगाई थी तो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे। और हमारे चिराग ने उस दिन मीठे में कुछ नहीं, पहले कहा कि मुझे नमकीन चाहिए, फिर पहले नहीं सब्जी रोटी का इतना वो बना हुआ था, फिर इसे ना ज़बरदस्ती मैंने हलवा खिलाया, तो फिर इसने हलवा तो ठीक ठाक खा लिया था। तो ये है हमारी नई वाली रसोई। अभी इसमें स्लेब वगैरह है। तो यहाँ पर प्रियांशी पता नहीं क्या बोल रही थी, तो मेरी ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।